सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं आपके लिए यूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट का। तो जैसा ही सभी कैंडिडेट्स को पता है कि आज इनका एग्ज़ाम हुआ, तो जो कुछ पोर्शंस हैं मैं आपको बता दूं कि हमारा सेम सारा पोर्शन तो इनके साथ सेम नहीं था। चाहे आप स्टॉक असिस्टेंट की बात कर लो, चाहे आप एफए एग्ज़ाम की बात कर लो, चाहे फिर आप यहाँ फिर एसआई एग्ज़ाम की बात कर लो, किसी भी एग्ज़ाम की ताल बात करें तो हम यहाँ पे सारा जो इनका पोर्शन था वो सेम नहीं था। हम जो मेन चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस के रिलेटेड हैं, हम चीज़ों पे उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। और जो एफए के रिलेटेड जैसे कि इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है और अपना कंप्यूटर है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। दोस्तों, आज है 7 दिसंबर और 2021 और आज इनका एग्ज़ाम हुआ, तो उसका ही आज हम आपके लिए छोटा सा एक एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। अभी शाम को कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि सर क्या आज जूनियर असिस्टेंट यानी कि जेएससी का एनालिसिस वीडियो मिलेगा हमें। तो देखिए, मैंने उनको बोला कि अभी तक मेरे पास कोई रिव्यू नहीं आया, तो फिर मैंने रिव्यू के लिए थोड़ा बच्चों से कांटेक्ट किया, तो मुझे मिला। तो मैं थोड़ा-सा जो मेरे को थोड़ा-थोड़ा बहुत पता चला है, तो वही चीज़ें यहाँ पे आज मैं डिस्कशन करूँगा। आज का जो एग्ज़ाम रिव्यू रहेगा और डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म जॉइन कर लो, क्योंकि जिनका भी अगर कल एग्ज़ाम है, परसों है, जिनका भी है, तो आई थिंक इनका एग्ज़ाम 11 तक चल रहा है। मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता, क्योंकि इनका जो प्रैक्टिस थी वो हमने नहीं करवाई, तो इसलिए हम उनका इतना याद नहीं है। बट कुछ मेन पोर्शन है जिनको डिस्कशन करना ज़रूरी है बच्चों की डिमांड पे, तो इसलिए मैं इस सेशन को लेके आया हूँ आपके सामने। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या आया, और इन चीज़ों को नोट ज़रूर करना और उन पर सर्च ज़रूर करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको पहले ये बता दूँ कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बच्चों द्वारा कि सर जो इकनॉमिक्स थी वो मॉडरेट थी। यानी कि इकनॉमिक्स जो इनकी थी वो मॉडरेट थी, आई थिंक 50 मार्क्स की थी। तो मे बी 50 थी या फिर 25 इतनी थी इनकी, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, क्योंकि इसका हमें सिलेबस का नहीं पता है, ठीक है। तो चीज़ें मैं वही डिस्कशन करूँगा यहाँ पे जो हमने पढ़ाई थी। तो इकनॉमिक्स इसकी बोला जा रहा है कि ये सर की मॉडरेट आई थी इनकी, और जो इसका लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट था, क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ें पूछी गई थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन सुनने को आया है, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमने हैं वो ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर में पढ़ाया है मैंने। जितना भी डिटेल लेक्चर था वो उसको मैंने डिस्कशन किया था। तो एफए के लिए, ठीक है, एफए के लिए मैंने ये डिटेल लेक्चर बनाया था, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज भी इनके प्रोवाइड किए थे। उसके बाद बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, ना कि आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है वर्ल्ड की या फिर एशिया कॉन्टिनेंट की, ऐसा नहीं पूछा था। आपसे पूछा गया था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कौन थी, वो थी आपकी लोकटक लेक, ठीक है, जो कि मणिपुर में है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो आपने लेक्स और रिवर पढ़ रहे हो कि लेक्स एंड रिवर्स ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंस, तो उनके रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो आपको जीएनके की भी पढ़नी है ये चीज़ें कि रिवर्स एंड लेक्स कौन कौन सी हैं। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको। उसके बाद बोला जा रहा है कि इनका जो मैथमेटिक्स का वो सर्कुल पर इक्वेशन थी, रिग्रेशन थी, कोरिलेशन था, डिफरेंटेशन और इंटीग्रेशन, इस कुछ ऐसा रिलेटेड था, ठीक है। कंप्यूटर का बोला जा रहा है कि कंप्यूटर मोस्ट इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। तो आई थिंक इनका 10 मार्क्स का था या फिर 15 का था। तो डीडीएल की फुल फॉर्म पूछी गई थी, डीएनएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी, और सॉरी डीएन जो डेवलप कब हुआ, सीपीयू जो स्टोर करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन को किस रजिस्टर में, आई थिंक इसका आंसर जो था एक्यूमुलेटर था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आए थे। प्रोबेबिलिटी जो था आपको है, जैसे फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये जो टॉपिक है इनका थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये इनका स्टैट में भी है और मैथ में भी है, ठीक है। दोनों का बेनिफिट ज़रूर लेना। प्रोबेबिलिटी सॉरी स्टैटिक्स में उनको जो टॉपिक है एक डेमोग्राफी एंड सेंसस इट्स फीचर्स एंड फंक्शन, जो ये वाला जो टॉपिक है इनका, मैं आपको बता दूं ये टॉपिक जो है सेंसर एंड फीचर्स, ये इनका जीके में भी है और इनका स्टैट में भी है। तो यानी कि इनको डबल डबल नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक ही बार इनको पढ़ना है तो हो जाएगा। उसके बाद डाटा कलेक्शन यानी कि स्टैट्स के रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब दांडी फोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो ये रजौरी में है, मैं आपको बता दूं। और ये कंप्लीट कब हुआ था इसके रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ये मे बी 80-55 कुछ ऐसा है, इसका एग्जैक्ट नहीं पता। मीन मीडियन मोड के रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। स्टैट का जो फाइनेंस काउंटेस्टेंट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके सिलेबस में ये चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है
कि उनको मीन मीडियन मोड पढ़ना है। उसके बाद कि विच वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर चिल्ड्रन चाइल्ड इन इंडिया, कौन सी वैक्सीन जो अप्रूव की गई जो इंडिया के चाइल्ड थे, तो आई थिंक कोवैक्सीन थी। तो उसके बाद ताबी जो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है। अब मैं एक ट्राई करूँगा क्योंकि इस तरह के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम एक कर रहेंगे कि कल तो आपको वाटरफॉल्स जो होंगे उन पे मिलेंगे कि हमारे जे में कितने वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, उन पे हम क्वेश्चन ला रहे हैं कल की सीरीज़ में जे वाले। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे कि हमने हमारी जो रिवर्स हैं, जितनी भी रिवर्स हैं, बाकी हमने थियोरटिकल सो ये चीज़ें पढ़ी हैं, रिवर्स जितनी भी हैं जे में, उनके रिलेटेड हम एमसीक्यूज लाएंगे और ये एमसीक्यूज होंगे आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जितने भी है उनके ऊपर ये एमसीक्यू सभी होंगे। उसके बाद पूछा था कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स कितने हैं, ये अभी रिसेंटली मैंने जो थियोरेटिकली लेक्चर करवाया उसमें मैंने बताया हुआ है चीज़ें, वहाँ पे जाओ देखो पढ़ो। एमएस ऑफिस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है, मोस्ट ईजी क्वेश्चन थे। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रिलेटेड क्वेश्चन थे। केसर आई हिंदी बटरफ्लाई कुछ ऐसा पूछा रहे हैं। एएलयू की क्या फुल फॉर्म होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। शॉर्टकट कीज क्या रहती है कि किसी वर्क बुक को क्लोज करने की। सेक्वेंशियल डिवाइसेस कौन सी होती हैं। गाराना वेटलैंड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड का हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक कौन सी है, तो मेरे ख्याल में इसका जो मैं गूगल करता हूँ तो आप गूगल करोगे आपको पैंगोंग लेक दिखेगी। डीपेस्ट ट्रेंच कौन था, ये भी कल के लेक्चर में मैंने ये चीज़ बताई कि डीपेस्ट जो ट्रेंच है वो है आपका मैरीना ट्रेंच, ठीक है, मैरीना ट्रेंच है और ये आपका पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन है जो कि एक लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का। उसके बाद बलतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, ये पूछा गया था, इसका अनदर नेम वो तो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पे क्वेश्चन आया है। गांधी जी कब कब इनकी डेथ हुई थी, ये आपकी 30 जनवरी 1948। आई थिंक इतना नहीं पूछा था, 1948 था। ताजुस इसके रिलेटेड क्वेश्चन था, सिराजुद्दीन के रिलेटेड क्वेश्चन था और मियाँ खातू के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अब एग्जैक्ट नहीं पता क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन और भी बहुत सारे थे, उनके रिलेटेड भी हम बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या है सर, सबसे पहले क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे लिखो कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि मिडो ऑफ गोल्ड किसको बोला जाता है, मिडो ऑफ गोल्ड, ठीक है, मिडो ऑफ गोल्ड सोना मार्क को बोला जाता है, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि डीडीआई की फुल फॉर्म क्या है, डीडीआई की फुल फॉर्म क्या है, ये डिपेंड करता था कि ऑप्शन में क्या है, ठीक है। और कंप्यूटर के रिलेटेड जो था वही एप्लीकेशन यहाँ पे पूछी गई थी। उसके बाद जो हमने जो हमने चीज़ें पढ़ाई थी उन्हीं के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, रिसेंटली मैंने बोला कि यूएन के कितने मेंबर्स थे, तो वो आपकी अगर मैं बात करूँ, अगर जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी मैंने पहले बताया था कि जो यूएन था इसके फॉर्मेशन के टाइम पे 53 मेंबर्स थे, ठीक है, 51 मेंबर्स थे। पर अगर करंट की बात करें तो 193 जो हैं इसके मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स, ठीक है। ऑप्शन में क्या था ये तो उस पर डिपेंड करता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है यूनिसेफ का, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। ये क्वेश्चन मैंने करवाया, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर था। ये चीज़ भी मैंने पढ़ा दी आपको थियोरेटिकली में। उसके बाद मर्टन टेम्पल कहाँ पे है, मर्टन जो टेम्पल है वो कहाँ पे है, मर्टन सन टेम्पल मर्टन जो सन टेम्पल है वो आपका अनंतनाग में है और एक श्रीनगर में, अनंतनाग में, कश्मीर डिवीज़न में। और ये बनाया किसके द्वारा था, बिल्ड किसने किया था, वो किया था आपके ललित आदित्य द्वारा, ठीक है, ललित आदित्य द्वारा, ठीक है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और उसके बाद मैं आपको और करवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। उसके बाद पूछा गया था कि पुंछ पुंछ जो आपकी है, जो आपकी पुंछ है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, उसकी कुछ हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ पूछा गया था, पुंछ के रिलेटेड जानना है आपको। 6th नंबर पे ये था कि आपको सुनने में आया कि एडिदास बाबा के रिलेटेड, एडिदास फाउंडर कौन था, ठीक है, एडिदास के। और 6th में अगर 7th की अगर मैं बात करूँ, CAM की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और 8th पे आपसे पूछा गया था जो फर्स्ट वाईफाई रिलीज़ कब हुआ था, फर्स्ट वाईफाई की जो सीरीज़ थी कब रिलीज़ हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1997 में।
9th में अगर मैं बात करूं कि पंचायती राज एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, मैं भी राज एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन आया था ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, ये नंबर 10th हो गए। उसके बाद अगर किसी को ये लिखनी है चीज़ें तो वो वीडियो को पास ज़रूर करें, ठीक है। 11th में अगर मैंने ऐसे लिखा है, ओएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। और उसके रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ASI और ये इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, मैं आपको बता दूँ, ये पंचायत अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया था। पंचायत अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर मैं बात करूँ MS वर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन आता कि MS जो वर्ड है उसका 2019 का फाइल एक्सटेंशन पूछा गया था, एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की तो एंटीवायरस के रिलेटेड क्वेश्चन आया है, एंटी वायरस के रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के करेक्टरिस्टिक्स पूछी गई थी। और अगर आप स्पेसिफिक फर्टिलिटी अगर डिटेल में पढ़ते हो तो आपको करेक्टरिस्टिक्स अगर वहाँ पे ऑप्शन में आप उनको खुद पढ़ के बता सकते हो, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के रिलेटेड क्वेश्चन था, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब इकोनॉमिक्स का उनका सिलेबस क्या था, ये चीज़ उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी करैक्टरिस्टिक यानी कि जब आप स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के बारे में बात करते हो कि स्पेसिफिक मतलब कि एक ज़्यादा पूरी नहीं, जब आप ये चीज़ों को पढ़ोगे तब आपको ये क्लियर होंगी, फाइनेंस में भी है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अवार्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे, अवार्ड्स अगर आपके हमारे सिलेबस में तो नहीं है जो फाइनेंस का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल पॉलिसी पे क्वेश्चन आया था, पॉलिसी पे क्वेश्चन आया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो परफेक्ट कंपटीशन पे क्वेश्चन आया था, जो वो परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। ये एक टॉपिक है अलग से, ये इसमें ओलोगोपाली वगैरह ये सब कुछ आता है। अब 20th पे अगर बात करूँ तो लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ, लखनऊ पैक्ट था ये कब साइन हुआ था, ये हुआ था साइन 1960 में। अब पूछा गया था कि OMR की फुल फॉर्म क्या थी, ये भी पंचायत अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। दांदीदार वाला जो मैंने आपको बताया, बस यही था आज का। दांदीदार वाला जो मैंने बताया ये भी क्वेश्चन एक पंचायत के टाइम पे पूछा गया था, जो कि एग्ज़ाम 2020 में हेल्ड हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों का अगर मैं ओवरव्यू एग्ज़ाम की बात करूँ तो बच्चे बोल रहे थे कि जो कंप्यूटर है वो इजी था, इकोनॉमिक्स थी वो मॉडरेट थी, जीके विद सीए थे वो भी थोड़ा मॉडरेट देखने को मिल रहा है। तो पूरा पूरा एग्ज़ाम की अगर बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट ही था, बच्चे बोल रहे हैं। अब देखते हैं, बोला जा रहा है कि इसमें 91 वैकेंसी थी, तो देखते हैं कट ऑफ इसका क्या रहता है। और जिसका भी एग्ज़ाम इनका कल है तो वो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और अब एग्ज़ाम का एनालिसिस ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट की हेल्प आप एनालिसिस मेरे तक पहुँचाओ और मेरे से कहीं ना कहीं दूर तक ये पहुँच ही जाएगा, ठीक है। बच्चे इसको देखेंगे और बच्चों की भी हेल्प होगी, ठीक है। जैसे हमने यूनी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम है, इससे क्या होता है कि इससे हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि हमें अपनी तैयारी को कहाँ तक लेना है आगे, ठीक है। तो रखता हूँ इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और जिनका कल एग्ज़ाम है वो अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन ग्रुप में ज्वाइन करें, वो हमारे साथ ज़रूर इस चीज़ को ज्वाइन करें और रिव्यूज़ ज़रूर दें ताकि हम अदर स्टूडेंट की भी हेल्प कर सकें। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।